तो अमेरिकी खुफिया विभाग ने जिस बड़े हमले की आशंका जताई है वही इस वक्त का सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ा डर बना हुआ है और इस हमले की अगुवाई कर सकते हैं ईरान, जैसा कि खुफिया जानकारी भी है। और अगर ईरान की सीधी एंट्री हुई तो मिडिल ईस्ट में ऑल आउट वॉर को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में जंग का दायरा बढ़ेगा क्योंकि तेहरान में हत्या से ईरान को चुनौती और दूसरी तरफ ईरान के लिए अब बन गई है ये साख की लड़ाई, प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। रणनीति पर तेहरान में बड़ी बैठकें चल रही हैं, लगातार उन बैठकों में रणनीति डिसाइड किया जा रहा है और साथ ही प्रॉक्सी गुटों का तेहरान में जमावड़ा है क्योंकि यही सबसे बड़े हथियार ईरान के हैं। इस वक्त बड़े हमले के लिए तुर्की भी हमले की धमकी दे चुका है। ये सारी सिचुएशन जो नजर आ रही है उसमें यह दिख रहा है जो अलर्ट है अमेरिका की तरफ से वो कितना रियल है, रियल थ्रेट है। विक्रमजीत सर, अब एक बहुत ही कह सकते हैं कि बेसिक सवाल यहां पर यह है कि कौन ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। ईरान अगर युद्ध करता है वो कितना टिक पाएगा इजराइल के सामने, इजराइल का जो बैकअप है उसके सामने। देखिए, अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि आज इजराइल का ये इंटरनल असेसमेंट है कि आज तक उन्होंने करीब $65 बिलियन इस युद्ध में कमिट कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि किस रेंज और किस स्केल का रिसोर्स कमिटमेंट हुआ है और ये करना एक कंट्री के लिए इंडिपेंडेंटली मेरे हिसाब से तो मेरी राय में नामुमकिन है। ये बहुत अवश्य है कि उनको किसी बड़ी ताकत की सहायता पीछे से मिले। ये हम सब जानते हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी बोला है कि हमें ये जो अटैक हुआ है ना हमें इसके बारे में पता है ना हमारे इसमें कोई हाथ है, किंतु सबको ये बात सब जानते हैं कि कौन किसकी सहायता कर रहा है। तो अंततः जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सपर्ट ने बताया, भाजपा साहब ने बताया कि ये देखना बहुत नहीं सर, अगर मैं सीधे पूछूं कि अपर हैंड किसका दिख रहा है वॉर की सिचुएशन में इस बार अगर आप वॉर की सिचुएशन में मैं कहें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इजराइल ऑलरेडी वॉर में है, IDF ऑलरेडी गेयर्ड अप है, वो उनकी तैयारी अभी ऑब्वियसली टॉप नॉच है। जहाँ तक ईरान है उसको अभी अपने रिसोर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे और एक जंग की एक स्ट्रेटजी और ईरान का मिलिट्री टेस्ट भी है एक तरीके से बाकी, जबकि इजराइल लगातार इंगेज है। लौटेंगे आपके पास और देखिए मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका बढ़ी हुई है और ईरान तुर्की ने दिए हैं जंग के संकेत। ईरान ने कहा कि करारा जवाब मिलेगा। तुर्की ने कहा इजराइल हद पार कर रहा है। तो तुर्की की तरफ से तो पहले ही धमकियां दी जा रही थी, लेकिन अब इसके बाद अब देखना होगा कि तुर्की क्या एक्शन लेता है, क्योंकि हमें यह याद रखना होगा कि तुर्की नेटो का इंपॉर्टेंट मेंबर है और क्या वो इजराइल और अमेरिका के इस गठजोड़ के खिलाफ खुलकर सामने आएगा। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, हानिया के खात्मे के बाद हाई अलर्ट पर इजराइल। दुनिया भर में इजरायली एम्बेसी को अलर्ट कर दिया गया है और खास तौर पर जो यहूदी संस्थान है वहां पर भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और बढ़ते तनाव के बीच ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है। अयतुल्लाह खमेनी ने कहा कि बदला लेंगे। हानिया की मौत के बाद गुस्से में ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया और सुप्रीम लीडर की तरफ से भी लगातार यह कहा जा रहा था कि अब कुछ नहीं, अब सिर्फ बदला लिया जाएगा, ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद। और एक और बड़ी खबर, कतर में हानिया को दफनाया जाएगा। खबर आ रही है कतर के सोर्सेस के हवाले से, बड़ी खबर, शुक्रवार को दोहा में दफनाया जाएगा इस्माइल हानिया। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच में मनीष आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो जिक्र हम कर रहे थे कि एक तो पहले ये बताइए कि कतर में कैसी तैयारियां, और दूसरी बात ये क्योंकि जो हालात विस्फोटक बनते हुए अरब में नजर आ रहे, क्या ये हालात अरब तक सीमित रहेंगे या फिर जो रुख इस वक्त रूस और चीन का नजर आ रहा है, ऐसे में जो दो धड़े हैं वो साफ तौर पर दुनिया में बढ़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए अब तक जो बीते 10 महीनों में हमने जंग देखा था उसमें हमने देखा कि इजराइल हिजबुल्लाह, हमास और हूती से लड़ रहा था, लेकिन जब उसका सामना ईरान से होगा और वैसी स्थिति में फिर बाकी देश भी कितना न्यूट्रल रह पाएंगे ये देखने की बात होगी। क्योंकि ईरान के जो तमाम सहयोगी, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज की तारीख में रूस और चीन किस तरीके से ईरान को बैकअप कर रहा है। कुछ घंटे पहले उन्होंने यूएनएससी में किस तरह से बैकअप किया। इसलिए ईरान जब टोटल वॉर का ऐलान करेगा तो सिचुएशन दूसरी होगी। उस वक्त अरब के मुल्कों को भी तय करना पड़ेगा, कम से कम वो न्यूट्रल रहने की स्थिति में नहीं रहेंगे, और अगर वो ईरान के पक्ष में नहीं रहते हैं तो उनका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे मुल्क इसमें ड्रैग होने को विवश हैं और यही इस समय का चक्र दिखाई भी दे रहा है।
बिल्कुल। और सुमित, क्या अब कोई रेड लाइन ईरान की तरफ से जो खींची गई वो बची रह गई है, ये आखिरी रेड लाइन आप मानते हैं? कैसे देखते हैं आप? जितनी ईरान ने रेड लाइंस खींची, इजराइल ने 1 बाय 1 उसको क्रॉस किया, तो सुमित आप क्या मानते हैं, कुछ बचा भी है अभी भी जो इजराइल कर सकता है, या वो ये आखिरी स्टेप था जो इजराइल ने ले लिया है? देखिए, एक बात तो तय है कि इजराइल अपने देश की सुरक्षा या फिर अपने लोगों की सुरक्षा से समझौता बिल्कुल नहीं करता। एक अटैक हुआ तेल अवीव में जहां पर एक इजरायली मारा गया, पूरे के पूरे आप देखें यमन में उन्होंने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स कर दी, उनके जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था खासतौर पे यूतीस का, उसको बर्बाद कर दिया पोर्ट का। उसके बाद अब आप इसको देखिए कि किस तरीके से अब इस जगह पर 12 बच्चे मारे गए, 12 लोग मारे गए। उसके बाद लगातार ईरान के अंदर या फिर आप कह सकते हैं बेरूट के अंदर दोनों बड़े टॉप लीडर्स को मार गिराया गया। कोई रेड लाइन इजराइल मानता नहीं, और ये रेड लाइन सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि अगर कोई रेड लाइन अमेरिका की तरफ से भी दी जाती है, आपको याद होगा कि कई बार अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी नेतन्याहू का बहुत कन्फ्रंटेशन हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, आप हम हिजबुल्लाह पे अटैक करते हैं या हिजबुल्लाह पर अटैक करता है, उसके पीछे ईरान होता है। हमारे पर क्या नाम है, हूती अटैक करता है, उसके पीछे ईरान होता है। हमारे पर हमास अटैक करता है, उसके पीछे ईरान होता है। निश्चित तौर पर एक तरीके से उन्होंने संदेश दे दिया था कि अब प्रॉक्सीज की जगह में डायरेक्ट अटैक करना होगा ईरान के ऊपर ही, और यही वजह है कि अटैक किया भी गया। ये संदेश उस समय ही साफ हो गया था। लेकिन अब ये जरूर है कि आखिरकार जब ये रेड लाइन क्रॉस की है, तो अब उसके खासतौर पे इजराइल की क्या तैयारी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कल हमने देखा भी था सुमित कि कैसे ईरान ने कहा था कि इजराइल ने हानिया को मारकर वो रेड लाइन क्रॉस कर दिया, और इसके बदले की कसम भी अब ईरान खा चुका है। सीधा हमला बोला जाएगा। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, हम इजराइल की मदद करते रहेंगे, ये ऑस्टिन की तरफ से कहा गया है। बड़ी जंग की आशंका पर लॉयड ऑस्टिन क्या बोले हैं? लॉर्ड ऑस्टिन, रक्षा मंत्री अमेरिका, उनको सुन रहे थे आप। और इस बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठा हानिया की मौत का मुद्दा। चीन, रूस ने हानिया पर मिसाइल हमले की निंदा की है। ईरान ने हमले को कायराना हरकत बताया है। और देखिए, इस्माइल हानिया के बाद कौन, इसको लेकर जवाब भी सामने आ गया। हमास का अगला नेता होगा खालिद मशाल। ये जानकारी आ रही है, TV9 को सोर्सेज से मिली है ये अहम जानकारी। इजराइल के हमले में बच चुका है खालिद मशाल, जो कि अब इस्माइल हानिया की जगह लेगा।